दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है और इस वायरस से मरने वालों की संख्या 5,67,000 से ज्यादा हो गई है। साथ ही दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,28,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 74,78,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। बात अगर अमेरिका की हम करें तो कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम यहां मचाया है। मरने वालों का आंकड़ा यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने की तमाम कवायद रंग लाती नजर नहीं आ रही। देश में संक्रमितों के साथ ही मृतकों की तादाद भी हर दिन तेजी से बढ़ रही है। अब तक 8,49,553 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 22,674 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके लोगों की तादाद भी 5,34,621 पहुंच चुकी है। भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था, लेकिन मार्च के बाद ये आंकड़े तेजी से बढ़ते चले गए। आपको ये भी बता दें कि अब तक देश में इस संक्रमण से हजारों लोगों की जान चली गई। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जो इस महामारी से लगातार प्रभावित हैं। अधिक अपडेट के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए जिस प्रकार से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर के वैज्ञानिक परीक्षण में जुटे हुए हैं, तरह तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। फिलहाल क्या पूरी अपडेट आपको मिल पा रही है? देखिए, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और 28,600 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं पिछले 24 घंटों में और 551 लोगों की डेथ हो गई है। कहीं ना कहीं लगातार ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है बहुत एक डराने वाली स्थिति भी है, लेकिन सेंटर की तरफ से ये कहा जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से कल जो मीटिंग हुई थी, होम मिनिस्टर मौजूद थे, हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थे और तमाम जो केंद्र सरकार के सेक्रेटरी थे वो मौजूद थे। तो इसमें ये कहा गया कि भारत की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण में है। होम मिनिस्टर की तरफ से भी आज ये कहा गया कि आबादी को देखते हुए, जिस तरीके से भारत की आबादी है 130 करोड़ आबादी को देखते हुए, ये कहीं ना कहीं नियंत्रण में है। जिस तरीके से दिल्ली में काम किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी सराहना की कि बाकी स्टेट्स में भी इस तरीके के छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए। हर दिन जिस तरीके से 22,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, बाकी स्टेट्स में भी इसी तरीके के स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। हालांकि केवल राजस्थान की ही बात कर लें हम तो 23,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, लगभग 24,000 मामले आ गए हैं। और इसको भी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि तमाम जो स्टेट्स हैं वो अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी करें। जिस तरीके से कर्नाटक में गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि बैंगलोर शहर जो है वो बंद रहेगा, 14 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तो ये इस तरीके के जो स्टेप्स हैं, चाहे एमपी की बात करें, संडे को बंद किया जा रहा है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तमिलनाडु की बात करें, संडे को लॉकडाउन। तो ये इस तरीके के जो स्टेट वाइज जो डिसीजन है वो ज्यादा सतर्कता से लेने होंगे। जिलों में भी, जिला स्तर पे भी जो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं वहाँ पर सख्ती बरतने की जरूरत होगी। ये जो कल की बैठक हुई है केंद्र सरकार की ओर से, ये तमाम स्टेट्स को ये एडवाइजरी दी गई है। जी प्रिय, देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार रिव्यू मीटिंग्स कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि आईसीएमआर की वेबसाइट पर जैसे ही कोरोना को लेकर कुछ नया सामने आता है वो चीज अपलोड हो जाती है ताकि लोगों को जानने के लिए सहूलियत मिल सके कि आखिर क्या चल रहा है, क्या नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखिए, आईसीएमआर की तरफ से ये कहा गया कि कल मतलब जो 24 घंटे में जो टेस्ट हुए 21,000 से ज्यादा टेस्ट कर दिए गए और केवल 9,000 तो और जो पीसीआर टेस्ट हैं, आरटीपीसीआर, उसके माध्यम से किए गए। 11,000 से ज्यादा जो टेस्ट किए गए वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है। तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई सिम्टम नहीं है कोरोना का तो अननेसेसरी टेस्ट ना कराएं।
क्योंकि टेस्ट जो किट्स हैं वो हर स्टेट में लिमिटेड हैं, चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो या चाहे वो पीसीआर टेस्ट हो। तो ऐसे में लोगों को यही कहा जा रहा है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपना जो जिस तरीके के सिम्टम्स हो उसके अनुसार ट्रीटमेंट की जरूरत हो, तो यही लगातार कहा जा रहा है। चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बार बार एक ही बात कही जा रही है, घरों में रहें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, क्योंकि एकमात्र जो चीज है वो वहीं पर सेफ है, घर में रहना। बाहर जैसे ही निकलेंगे संक्रमण का शिकार कहीं ना कहीं से हो सकते हैं। राजस्थान में कोरोना का प्रकोप जारी है। आज भी प्रदेश में 153 नए कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए। अलवर में 42, जयपुर में 31, अजमेर में 25, कोटा में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। सिरोही में 13, करौली में 8, बाड़मेर की अगर बात करें तो 7, बूंदी झुंझुनू में 4 नए कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए। बांसवाड़ा में 2 और प्रदेश के बाहर के भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 23,901 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से आज 4 मरीजों की मौत भी हुई और इसी के साथ मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 507 ये संख्या हो चुकी है। अजमेर से फिलहाल संवाददाता नितिन मेहरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या अपडेट अजमेर से फिलहाल मिलती है? आज सुबह जब रिपोर्ट आई उसमें 25 नए मामले सामने आए, जिसमें 4 पुलिस लाइन से बताए जा रहे हैं, पुलिस कर्मी बताए जा रहे हैं। अभी ऐसी सूचना आई और जिसमें 1 की डेथ तो कंफर्म हो चुकी है, दूसरी डेथ की सूचना मौके पर आ रही है। तभी एक और पॉजिटिव डेथ हुई है। जी मनीषा, लोगों की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जागरूकता है या नहीं, या फिर लापरवाही की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं? ठीक है, रात वाले की बात करो तो वो सामने नजर आ रही है। कहीं जादूरा तो शुरू में तो अभियान चला था, अभी इस दौरान तो जादूरा सामने नहीं आ रही। हर जगह पर सब्जी मंडी में चाहे मार्केट में भीड़ बढ़ रहा था, एरिया में ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, 507 मरीजों का जिनकी मौत हुई है वो आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच तमाम जो एहतियात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। 23,901 आंकड़ा हो चुका है संक्रमितों का फिलहाल प्रदेश में और लगातार तमाम जो प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, उनको ख्याल में रखा जा रहा है। हालांकि जागरूकता अभियान जो चलाया गया था वो 7 जुलाई को खत्म हो गया था। उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लोगों से अपील करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं कि जागरूक रहने के लिए किसी अभियान की जरूरत नहीं है। अभियान एक निश्चित समय के लिए था, लेकिन जागरूकता अंदर से आनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत समय गुजर गया है और हम जान चुके हैं कोरोना क्या है। इसके बारे में तमाम चीजें हमारे सामने रोज आती हैं, खबरों में आती हो या फिर वो आईसीएमआर की वेबसाइट पर जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कहा जाता है, एडवाइजरीज जो नई नई सामने आ रही हैं, उसके बाद खुद सावधान होना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, कोटा से फिलहाल संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कोटा से किस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं? देखिए, अनलॉक 2 का 12वां दिन आज है। बिल्कुल मनीषा, अनलॉक 2 चालू है और लगातार कोरोना पॉजिटिव का जो मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह जैसे ही कोटा की शुरुआत हुई तो 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें से 6 पुरुष और 3 महिलाएं थी। अगर लगातार कोटा में डेथ के आंकड़े की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार डेथ का आंकड़ा 26 पे पहुंच चुका है। तो लगातार अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन 2 की शुरुआत होने के बाद से ही कोटा में जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ताजा जानकारी ये भी दे दें कि आज कोटा से एक मीडिया कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव आया है। तो लगातार जिस तरह से मीडिया कर्मी लगातार शहर में काम कर रहे थे, तो आज एक पहला मामला यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज जो किसी प्रिंट मीडिया से संबंधित रखता था, उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो लगातार मनीषा जिस तरह के हालात हैं और सारे मार्केट खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं और लोगों की आवाजाही जिस तरह से जारी है, तो उस तरह से कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी मनीषा। जी राजेंद्र, हमें बहुत सारी तस्वीरें देखिए देखने को मिल जाती हैं लापरवाही के जो आलम होता है उसका। जागरूकता अभियान खत्म हो चुका है, लेकिन लोग जागरूक हैं या नहीं, क्योंकि बहुत लंबा समय कोरोना को हो गया और तमाम अपडेट अब तक लोगों तक जरूर पहुंचती है। डेली की जो न्यूज होती है वो लोगों तक पहुंचती है। तो किस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं?
बिल्कुल, आपका ये सवाल यहाँ पर बहुत लाजमी है, क्योंकि लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे हम इस लड़ाई से नहीं जीत पाते। लगातार किसी भी प्रचार प्रसार का माध्यम और प्रचार प्रसार के माध्यम से लगातार लोगों को ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें, मगर कुछ लोग तो बहुत ही अवेयर दिखे जाते हैं और कुछ लोग आज भी इस कोरोना को बिल्कुल बेफिक्र होकर शहरों में घूमते रहते हैं। बार बार में उनको मास्क की लगाने की हिदायत दी जाती है, मगर फिर भी वो इसी नियम और गाइडलाइन की पालना नहीं करते। तो मनीषा, कहीं ना कहीं लोगों की ये लापरवाही कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत का सबक बनती जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा जरूर बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक चीज जो निकलकर बहुत खास सामने आ रही है वो ये है कि प्रदेश में टेस्टिंग जोरों पर है। लाजमी है, आंकड़े बढ़कर सामने आएंगे। बाड़मेर से संवाददाता अशोक शेरा फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ बाड़मेर में देखने को मिल रहा है? कोरोना का आंकड़ा देखिए बढ़ता जा रहा है, कौन कौन से इलाके से अब जो पॉजिटिव हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए मनीषा, बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से कोरोना के संक्रमण में बढ़ती इजाफा जो हो रहा है वो बाड़मेर के विभिन्न क्षेत्रों से हो रहा है। बाड़मेर के पूरे जिले के अलग अलग क्षेत्रों से कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। ऐसे में कुछ दिन पूर्व जो बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा 7 दिन के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया गया था, वो भी पिछले 2 दिनों से लॉकडाउन खोल दिया गया है। और बाड़मेर शहर को खोलने के लिए एक समय भी निर्धारित किया गया है। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक बाड़मेर शहर खोलने की अनुमति दुकानदारों को दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज बाड़मेर से खबर ये भी सामने आ रही है कि पूरे बाड़मेर को 3 दिन तक आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने का एक अभियान भी चलाया जाएगा बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन द्वारा। ये भी बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है, पुलिस द्वारा लगातार ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है कि संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए सभी लोग जिम्मेदार बने। जी मनीषा। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, हर जगह से अपडेट, तमाम जो जरूरी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। कोरोना को लेकर आंकड़ों की बढ़ोतरी बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन खास बात यह है कि प्रदेश में टेस्टिंग जोरों पर है और यही वजह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट अच्छी है और मृत्यु दर भी कम है। बूंदी से फिलहाल संवाददाता कमलेश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, किस प्रकार की तस्वीरें बूंदी से सामने आ रही हैं? आंकड़ों की बढ़ोतरी हर रोज हमें देखने को मिलती है, फिलहाल क्या अपडेट? बूंदी की अभी तक की स्थिति शांतिपूर्ण थी, लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरह से यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, लोगों की चिंता बढ़ गई है जी। उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि आज जो 4 कोरोना पॉजिटिव आए उनमें 1 चिकित्सक, 2 कंपाउंडर और 1 संविदा कर्मी है जो जिला अस्पताल में कार्यरत थे जी। इस पूरे मामले में पीएमओ की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है जी। इन 2 दिन पहले जो महिला यहाँ भर्ती थी जिसकी कोरोना रिपोर्ट बनने के बाद पॉजिटिव आई थी, इन सभी स्टाफ ने उसका ट्रीटमेंट किया था जी। जिसके बाद इन सभी स्टाफ ने क्वारंटाइन की मांग की थी, जिसको पीएमओ ने नकार दिया था। और उसके बाद ये स्थिति रही कि आज अस्पताल के 4 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। जी। चलिए, फिलहाल कमलेश, फिलहाल प्रशासन मुस्तैद है या नहीं? क्या इंतजाम किए गए हैं बाकी जो लोग उनके संपर्क में आए उनके लिए? अभी तक चिकित्सकों ने यहाँ पेन डाउन हड़ताल कर दी है। उन्होंने पीएमओ पे लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। और सभी ने अभी पेन डाउन हड़ताल करके और क्वारंटाइन में जाने से मना कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, लापरवाहियों का आलम भी देखने को मिल रहा है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया लगातार एक ही अपील, चिकित्सा मंत्री खुद लगातार एक ही अपील, लापरवाह ना बने, क्योंकि आंकड़ों की बढ़ोतरी सामने है, आंकड़े लगातार लेकर चिकित्सा मंत्री भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है, जब डॉक्टर्स लगातार मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो इस प्रकार की जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं ये नहीं आनी चाहिए। अलवर से फिलहाल संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, देखिए, लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी होती जा रही है, क्या अपडेट फिलहाल? बताना चाहूंगा कि अलवर में जो कोरोना संक्रमण का जो दौर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी। तो जो ताजा रिपोर्ट आज की आई है उसमें 42 केस नए सामने आए हैं। कुल मिलाकर जो भिवाड़ी के बाद अलवर शहर भी कोरोना का स्पॉट बढ़ता जा रहा है। और चिकित्सा विभाग की ओर से जो कोरोना के संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं उनके मद्देनजर जो टेस्टिंग का कार्य है वो अधिक तेज कर दिया गया है। मनीषा जी, किस प्रकार से मुस्तैदी वहां पर लोगों की नजर आ रही है, जागरूक हैं या नहीं?
देखिए, जिस तरह अनलॉक 2 हुआ उसके बाद लोगों में हलचल और आवाजाही बढ़ी है और कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण है, जिसके कारण की केस बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह की सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार पालना नहीं हो पा रही, जिसके कारण आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा मनीषा, 1000 से पार अलवर में पहुंच चुका है। इस भिवाड़ी जो कि औद्योगिक एरिया है वहां से भी अदर स्टेटों के लोग आ रहे हैं, जिसके कारण जो कोरोना की रफ्तार है वो बड़ी तेजी के साथ अलवर में बढ़ती जा रही है। चंद्रशेखर, रिकवर कितने लोग हो चुके हैं अलवर से? जो एक्टिव केस है वो करीब 650 करीब हैं, जो कि इस समय एडमिट हैं कोविड सेंटर जो अलवर में बनाए गए हैं वहां पर। और जो केस सही हो रहे हैं उनकी जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। लेकिन जो चिंता का विषय जो है कि प्रतिदिन जो केस बढ़ रहे हैं, कभी 100 आ रहे हैं, कभी 41 आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं, वो समस्या है और चिकित्सा विभाग के लिए चुनौती का कारण है। मनीषा, चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, आपका तमाम जानकारी आपने साझा की। किस प्रकार की तस्वीरें अलवर से देखने को मिल रही हैं? आंकड़े रोज बढ़कर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है क्योंकि प्रदेश में टेस्टिंग जोरों पर है। चलिए, जयपुर से फिलहाल संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, अनलॉक 2 का 12वां दिन आज है, क्या हालात प्रदेश में? देखिए, सीमाएं एक बार फिर से सील कर दी गई हैं क्योंकि बाहर से, जयपुर में अगर संक्रमण की हम बात करें तो बाहर से आने वाले लोग और दूसरा अभी जो परिवार कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे, एक साथ में एक ही परिवार के बहुत सारे लोग, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल मनीषा, जैसे ही लॉकडाउन 2 शुरू हुआ उसी की बात करें, अभी जुलाई के शुरुआत से ही लगातार प्रदेश में कोरोना का जो दायरा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। प्रतिदिन की बात करें तो औसतन तकरीबन 600 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव है वो रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में बात करें तो आज प्रदेश भर में 153 कोरोना पॉजिटिव जो मॉर्निंग रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सामने आ चुके हैं। ऐसे में बात करें तो प्रदेश भर में 23,901 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में हालांकि जो रिकवरी रेट है उसमें भी जिस तरह से जुलाई के शुरुआत से अब तक की बात करें तो 1% जो रिकवरी रेट है वो भी गिरी है। ऐसे में चिंताएं लगातार बढ़ना लाजमी है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, परिवार कोरोना पॉजिटिव सामने मिल रहे हैं। ऐसे में बात करें तो जयपुर में भी लगातार कोरोना का जो दायरा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जयपुर में आज बात करें तो मॉर्निंग रिपोर्ट के अनुसार 31 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। ऐसे में जयपुर में सबसे अधिक जो कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में सबसे अधिक जयपुर में है और जयपुर में बात करें तो 3,889 कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में जो मौतों का आंकड़ा भी सबसे अधिक जयपुर में है। तो जयपुर में आज 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई और मौतों का आंकड़ा भी जयपुर में 173 हो चुका है। इसी तरह बात करें तो सबसे अधिक जो रिकवरी वालों की संख्या की बात करें तो सबसे अधिक जो कोरोना पॉजिटिव वो ठीक हुई जयपुर में हुए हैं और जयपुर में अब तक 3082 कोरोना पॉजिटिव वो ठीक हो चुके हैं और उनको अब डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। ऐसे में बात करें तो जो एक्टिव केसेस की बात करें तो प्रदेश भर की बात करें पहले तो प्रदेश भर में 5,492 एक्टिव केसेस हैं और वहीं जयपुर में अभी भी अब 634 जो कोरोना के एक्टिव केसेस है। हालांकि जिस तरह से प्रवासी है वो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव फिर से सामने आ रहे हैं और बात करें तो प्रदेश में अब तक 5,992 यानी कि करीब 6,000 लोग प्रवासी वो कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। यानी कि जो 24,000 के करीब जो आंकड़ा पहुंचा उसमें 6,000 जो लोग हैं वो प्रवासी कोरोना पॉजिटिव आए, यानी कि बाहर से आकर प्रदेश में कोरोना का जो दायरा है वो आकर यहाँ पे बढ़ाया है। ऐसे में जयपुर में भी लगातार कुछ प्रवासी और कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे और अब तक 472 जयपुर में प्रवासी और कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। हालांकि सरकार की ओर से जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही है और उसी को लेकर फिर से जो बॉर्डर बंद किए गए हैं क्योंकि जिस तरह से सूचनाएं आ रही थी कि प्रदेश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, टेस्टिंग भी जोरों पर है।